अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमानो वालो, तुम अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल, अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। पहले क्या कहा? अपने आप को बचाओ, और फिर फरमाया कि अपने आप को बचाने के साथ साथ ऐसा न हो कि अपनी फिक्र हो तुम्हें, अपने बाल बच्चों की, अपने बीवी और औलाद की फिक्र न हो। ये ड्यूटी है तुम्हारी, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी कि तुम उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। आगे फरमाया, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग जिससे बचने और बचाने का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। उस आग के बारे में बताया गया है, वो आग लकड़ी से नहीं जलती है, जैसी हमारी और आपकी आग लकड़ी से जल जाती है, गैस से जल जाती है। खेत का फूस उठाओ और उसमें आग लगा दो, उससे जल जाती है? नहीं, उस आग का ईंधन वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो आग इंसानों और पत्थरों से जलाई जाती है। उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। पहली चीज, मुसलमानों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तीसरी चीज, उस आग की खतरनाकी, उस आग का खतरनाक होना बताया गया है कि वो लकड़ी से जलने वाली आग नहीं, इंसानों और पत्थरों से सुलगाई जाएगी वो आग, इतनी खतरनाक है वो आग। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। कुरान की इस आयत पर भी गौर करिए, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि उस आग के पास, उस आग के ऊपर ऐसे फरिश्तों को हमने तैनात कर रखा है, उनकी ड्यूटी लगा रखी है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, जो बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही टाइट हैं। शिदादुन, बहुत सख्त हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, किसी भी हाल में वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उस हुक्म को फौरन कर डालते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको करने के लिए दिया है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने उनको जिन कामों के करने का हुक्म दिया वो उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं। यफ़अलून मा युअमरून, वो हर उस काम को करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। कुरान की इस आयत ने बहुत सी चीजों को वाज़ेह कर दिया है। पहली चीज, एक जिम्मेदारी बताई है। जिम्मेदारी क्या है? आप बाप हैं तो औलाद की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। शौहर हैं तो बीवी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। घर के मालिक हैं
तो घर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मस्जिद के इमाम हैं तो मुक्तदियों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। किसी कौम के और समाज के सरदार हैं तो पूरी समाज की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। इंसान को सबसे पहले यह तंबीह की जा रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। हमें एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए। हजरत उमर फारूक का एक वाकया मैं सुनाता हूं। उस वाकये से आपको पता चलेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब उनको अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, अमीरुल मोमिनीन का मतलब प्राइम मिनिस्टर समझ लो, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जिम्मेदारी जब उनके ऊपर डाली गई, उनके कांधों के ऊपर डाली गई, तो उनके जमाने में, उनके दौरे खिलाफत में एक ऊंट बैतुल माल के जिस रूम में बंधा था, रस्सी तोड़कर भाग जाता है। अब जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, छोटा सा जलसा है उसमें भी इतना डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। तो सुनिए, बहुत जबरदस्त वाकया सुना रहा हूं। उनके दौरे खिलाफत में एक ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया। किसी ने इतला दी, खबर पहुंचाई हजरत उमर को कि आपके बैतुल माल से एक ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया है। हजरत उमर फारूक जैसे बैठे थे वैसे ही उठ गए। देखिए अमीर की जिम्मेदारी क्या होती है, एक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, ये जिम्मेदारी हम और आप समझें। हजरत उमर उठे और भागने लगे, उस ऊंट का पीछा करने लगे जो ऊंट भाग रहा। हालांकि वो अपने नौकरों से कह सकते थे, काम करने वाले खादिमों से कह सकते थे, लेकिन नहीं। अगर एक ऊंट भी गायब हो गया तो कल कयामत के दिन उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदार हम हैं। लोगों ने मुझे अमीर बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है। सीरत की किताब कहती है, द लाइफ ऑफ उमर, ये बताती है कि हजरत उमर उस वक्त पानी पी रहे थे जब उनके कानों में यह आवाज गई कि एक ऊंट भाग गया। तो उसी वक्त वो निकले, यहां तक कि उन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, जूता भी नहीं पहना, नंगे पैर उस ऊंट के पीछे भागने लगे। एक ऊंचा महल था, ऊंची बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर एक शख्स खड़ा था। उसने दूर से देखा कि कोई आदमी नंगे पैर भाग रहा है। तो दूर से पता नहीं चल रहा था कि बिल्डिंग के ऊपर कौन खड़ा है, और बिल्डिंग वाले को भी यह नहीं दिख रहा था कि ये कौन आदमी है जो नंगे पैर भाग रहा है। अरब की सरजमीन, रेतीली सरजमीन, रेगिस्तानी इलाका। वो जो बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे उनका नाम था उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। पैसे वाले थे, अच्छा मकान था। अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर देख रहे हैं कि कौन आदमी नंगे पैर भाग रहा है, वो भी रेतीली जमीन पर, और इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत की गर्मी में कि पैरों में फलक पड़ जाए। कहने लगे बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी गर्मी में ऊंट को पकड़ने के लिए भाग रहा है, कौन आदमी है ये? अरे ऊंट भाग के जाएगा कहां, और भाग ही रहा तो चप्पल पहन लेता, जूता पहन लेता। इतना बेवकूफ आदमी इतनी गर्म जमीन पर नंगे पैर भाग रहा है।
जब हजरत उमर फारूक भागते भागते उस बिल्डिंग के करीब आए और उस्मान गनी की नजर जब उमर फारूक के ऊपर पड़ी तो पहचान लिया कि ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। तो ऊपर से आवाज लगाई, अमीरुल मोमिनीन आप हैं? हजरत उमर ने ऊपर देखा, फरमाया हाँ उस्मान मैं हूं। इतनी गर्म धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी सख्त गर्म जमीन के ऊपर नंगे पैर भागने की तुम्हारी वजह क्या है? फरमाया उस्मान बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया, अगर ये खो गया, अगर ये गायब हो गया तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रब को क्या हिसाब दूंगा। ये मेरा ऊंट नहीं है, ये बैतुल माल सारे मुसलमानों की अमानत है। अगर ये गायब हो गया तो कल कयामत के दिन मैं अपने अल्लाह को, अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब सुनिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप अंदर आ जाइए, उमर घर पे आइए, मेरे पास कई काम करने वाले खादिम हैं, सर्वेंट हैं, नौकर हैं। मैं उन नौकरों को, मैं उन खादिमों को, मैं उन काम करने वालों को इन ऊंट के पीछे लगा देता हूं जो भाग रहा है, वो अभी पकड़ के ले आएंगे। आप हमारे घर में तशरीफ ले आइए और पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। गर्मी है और इतनी शदीद गर्मी में और आप नंगे पैर भाग रहे हैं। हजरत उमर का जवाब सुनिए। उस्मान गनी ने कहा अंदर आइए, आप ठंडा पानी पीजिए, कुछ खा पी लीजिए और उसके बाद में हम अपने नौकरों को लगा देते हैं, वो आपका ऊंट पकड़ कर ले आएंगे। हजरत उमर ऐसे ऊपर मुद्दे करते हैं और जवाब देते हैं, उस्मान तेरा पानी भाड़ में जाए, तेरा पानी तुझे मुबारक, नहीं पीना मुझे तेरा पानी। ये ऊंट भाग रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये गायब हो गया तो कल कयामत के दिन तुम्हारे नौकरों से सवाल नहीं होगा, मुझसे सवाल होगा। इस ऊंट को पकड़ने की ड्यूटी मेरी है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे नौकरों की नहीं। पानी तुझे मुबारक हो, तुम पियो, तुम अपने नौकरों को पिलाओ, मैं तो इस ऊंट का पीछा करके ही रहूंगा। फिर हजरत उस्मान की आंखों ने देखा, हजरत उमर ने भागने में तेजी कर दी और उस ऊंट को पकड़ने में कामयाब हो गए और उस ऊंट को पकड़ कर लाए। जब लौट कर आए तब उस्मान गनी के यहां उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद उस ऊंट को बैतुल माल में जब जमा किया तो बैतुल माल में जो देख रेख करने वाले लोग थे उनकी मीटिंग की। करेंगे आप तो अपने घर के अपने बच्चों की मीटिंग नहीं कर सकते हो। हजरत उमर ने बैतुल माल के सारे खादिमों को बुलाया, इधर आओ, ये ऊंट भागा तो कैसे भागा, क्यों भागा, ये रस्सी से बंधा था, सारे ऊंट बंधे, ये ऊंट क्यों भागा, क्या खाना नहीं देते हो, ये ऊंट बगावत पर क्यों उतरा। तो का पता नहीं क्या बात है, वजह क्या है। जब उस ऊंट का हुलिया देखा गया, वो ऊंट बार बार अपनी दुम हिला रहा था। हजरत उमर फारूक ने कहा कि देखो ये अपनी दुम बार बार हिला रहा है, वजह क्या है। उस ऊंट की जब दुम पकड़ के उठाई गई तो पता चलता है कि उस ऊंट की लैट्रीन के रास्ते में जख्म हो चुके हैं, फोड़े फुंसी, जिसमें खून लगा हुआ था और वो अपने उन जख्मों की वजह से न बैठ पा रहा था न लेट पा रहा था। इस तकलीफ की वजह से उसने गुस्से में अपनी रस्सी को तोड़ लिया और भागने लगा जंगल की तरफ। उसको चैन नहीं मिल रहा था। हजरत उमर फारूक ने जब दुम उठाई और उस जख्म को देखा तो फरमाया बस इस ऊंट के भागने की वजह पता चल गई, इस जख्म की वजह से और इसकी तकलीफ की वजह से ये ऊंट भाग रहा है। फिर खुद जंगल में जाते हैं, एहसास देखिए, जिम्मेदारी देखिए। फिर जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद जड़ी बूटी तलाश करते हैं। उस जमाने में हकीम लोग बहुत थे,
पूछा कि कौन सा पौधा काम आएगा, कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी। उसी जड़ी बूटी को तोड़ के लाए, उसको सिलबट पे पीसा और पीसने के बाद खुद अपने हाथ से उस ऊंट की दुम उठाई और अपने हाथ से उस ऊंट की लैट्रीन के रास्ते में लगा रहे हैं मरहम को, पट्टी को, उस लेप को जो जड़ी बूटी से पीसा था उसको लगा रहे हैं। और लगाने के बाद जब ऊंट को थोड़ा सा आराम आ गया और बैठ गया, तब हजरत उमर ने आसमान पर नजरें डाली और फरमाया, इलाहुल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे रब, जो काम मेरे हक में था और जो मेरी ताकत में था वो मैंने कर दिया, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। इस लेप से शिफा देना ना देना ये तेरा काम है। इस ऊंट की खिदमत करना, इसके लैट्रीन के रास्ते में मरहम लगाना, जड़ी बूटी को पीस कर इसकी जगह पर लगाना, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। भाई अल्लाह, कयामत के दिन इस पर मेरा मुआखजा मत करना, इस पर मेरा सवाल जवाब मत करना, इस पर मुझसे पूछताछ मत करना। इस वाक़े से हमें कितनी चीजें पता चलती हैं। वो अमीरुल मोमिनीन थे, तो ऊंट क्यों भागा, कैसे भागा, इस तक का उन्होंने ख्याल रखा और उसको पकड़ के लाए। और लाए ही नहीं, जंगल में जड़ी बूटी तक लेकर आए और अपने हाथ से लगाया। ये एक जिम्मेदार इंसान की जिम्मेदारी होती है। क्या हमने इस जिम्मेदारी को निभाया? क्या हम इस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर इंसान जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती, तुम में से हर आदमी चरवाहा है और कयामत के दिन उससे उसकी चरागाह के बारे में सवाल किया जाएगा। हर आदमी जिम्मेदार है। इमाम मस्जिद के मुक्तदियों का जिम्मेदार है, सरदार अपने समाज का जिम्मेदार है, मौलाना अपनी कौम का जिम्मेदार है, अपनी बस्ती में जहां वो दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देता वहां का जिम्मेदार है। औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत की जिम्मेदार है, उसकी गैर मौजूदगी में, अपने पति अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में उसके पैसों का, उसकी दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और उसकी अमानत, यानी खुद वो औरत जो अपने पति की अमानत, इस अमानत में वो खयानत नहीं कर सकती है। यानी ये औरत अपने पति की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे के साथ बाजार नहीं जा सकती है, किसी दूसरे के साथ मार्केट नहीं जा सकती है, अपने पैसों का, अपने पति के पैसों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है, गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये औरत की जिम्मेदारी है। आप बाप हैं तो अपनी बेटे बेटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। आप शौहर है तो बीवी के जिम्मेदार है। हर आदमी जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती, क़यामत के दिन उससे सवाल होगा। हजरत उमर फारूक का एहसास देखिए आप कि उन्होंने उस ऊंट तक को गायब नहीं होने दिया, खुद पकड़ के लाए। आज हमें छोटी सी कुर्सी मिल जाए तो हम अपने नौकरों से, चलो ये काम करो, चलो तुम ये काम करो, अभी तक किया नहीं है। हजरत उमर चाहते तो उस ऊंट को बैतुल माल के काम करने वालों को कह सकते थे, पकड़ के लाओ। कैसे चला गया, जाओ, मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूं, प्रेसिडेंट हूं, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ पकड़ के लाओ। लेकिन हजरत उमर ने उनसे नहीं कहा, खुद गए, पकड़ के लाए। यह एहसास होना चाहिए हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का। हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। कुरान करीम सबसे पहले जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमानों वालों, अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करो। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। पहले अपने आप को, कभी आपने हवाई जहाज का सफर किया होगा, एरोप्लेन में आप उड़े होंगे तो आपने देखा होगा एयर होस्टेस फ्लाइट की उड़ान से पहले अनाउंसमेंट करती है, आपातकालीन स्थिति में
अगर हवा का दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी की पेटी के पास आ जाएंगे। आप पहले खुद नाक पर लगाएं, उसके बाद अपने बच्चों या दूसरे पैसेंजर का लगाएं। पहले अपना ख्याल करें और जब अपने ऊपर मास्क लगा लें तब अपने बच्चों का लगाएं। ये आज हवाई जहाज में ये एयर होस्टेस बोलती है, अनाउंसमेंट करती है। जिन लोगों ने सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। कुरान करीम भी हमें इसी बात का की तरफ इशारा कर रहा है, पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ, और जब तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओगे तो फिर तुम्हें फिक्र होनी चाहिए अपनी बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाने की। इस एहसास को हम और आप समझें। अभी हम सिर्फ इसी पे आए हैं कि जिम्मेदारी का एहसास पहले हमारे अंदर हो। आपके ऊपर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी नहीं है, पहले आप ये तय करें कि आप मर्द हैं या औरत। मर्द की जिम्मेदारी अलग है, औरत की जिम्मेदारी अलग है। अब आप मर्द हैं तो ये तय करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। शादीशुदा हैं तो उसकी जिम्मेदारी कुछ और बनती है, गैर शादीशुदा हैं तो उसकी जिम्मेदारी कुछ और बनती है। अब आप ये देखें कि शादीशुदा हैं तो आप बाप हैं तो आपके बेटे कितने हैं, आपकी बेटियां कितनी हैं। आपके बेटे और बेटी इतनी है तो आप ये देखो कि बेटों का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेटियों का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियों के एहसास में एक एहसास यह भी होना चाहिए कि आपने मरने से पहले अपने घर में आपने अपनी बेटी के लिए अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी विरासत में से कितना हिस्सा उसके लिए वक्फ किया है या उसके लिए मुतय्यन किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए उसकी शादी में खर्च करके आजाद छोड़ दिया है और आपके मरने के बाद आपके बेटे अपनी बहन को आपकी विरासत में से कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस दुनिया से मर के चले गए और आपने अपनी बेटी के लिए कोई वसीयत नहीं की है और आपके मरने के बाद आपकी सारी जमीन आपके बेटों ने, आपके मकान आपके बेटों ने ले लिए, तो आपका हज बेकार, आपके रोजे बेकार, आपकी कुर्बानियां बेकार, क्योंकि आपने हक मारा है अपनी बेटी का, आपने वसीयत नहीं की थी। इसलिए कयामत के दिन आपका हज काम नहीं आएगा, आपकी नमाजें काम नहीं आएंगी, आपके रोजे काम नहीं आएंगे, आपकी तहज्जुदें काम नहीं आएंगी, अगर आपने सब कुछ बेटों के लिए किया है और बेटियों के लिए कुछ नहीं किया है। जिम्मेदारी का एहसास हमें और आपको यहां होना चाहिए। साहब, मेरी बेटी बहुत सीधी है, हमने उसकी शादी कर दी, वो अपने भाई से कुछ लेगी नहीं। भाई से तो छोड़ो, आपकी विरासत में से बेटी का भी हक है और आप अपने बेटे को जो देंगे तो वो उसका भाई है, वो बाप की विरासत से में से भी हकदार है और अपने भाई की विरासत से में से भी हकदार है। और कल अगर उसके बेटे होंगे तो वो अपने बेटों की प्रॉपर्टी और जमीन और जायदाद में से भी हकदार होगी और अपने शौहर, अपने पति की विरासत से भी उसको हक मिलेगा। औरत को चारों जगह से हक मिलना है, बाप भी बेटी को देगा, भाई की विरासत से में से भी हक है, बेटे की विरासत से भी हक है और शौहर की विरासत से भी हक है। अल्लाह की कसम, जितना इज्जत एक औरत को इस्लाम ने दी है दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगी। चाहे कितना लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें,